भगवान बुद्ध जी बताए, भिक्षुओं, ये 3 देवदूत हैं। देवदूत मतलब ओ देवताओं में से आने वाले एक मैसेंजर। तो मैसेंजर को कहते हैं, देवताओं के मैसेंजर्स को देवदूत। तो भगवान बुद्ध बताए 3 देवदूत हैं इस सूत्र में। वो क्या है? भगवान बुद्ध बताए, पहला देवदूत है इस दुनिया में जो लोग शरीर से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, मिथ्या दृष्टि कहे, ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेते हैं। नरक मतलब एक जगह है, वो इस दुनिया में है। एक सूत्र में आता है कि तपोदा नदी आज भी है। तो तपोदा नदी गरम गरम पानी है तपोदा नदी में। तो उस समय भिक्षु संघ सुबह स्नान करने के लिए तपोदा नदी में गए, क्योंकि बहुत गर्म है। ये गर्म होने के वजह महामोग्गलान बंदे बताते हैं, ये तपोदा नदी की शुरुआत में जो पोखरनी है वो ठंडा पानी से भरा हुआ है, कोई गर्म नहीं है। लेकिन आते आते समय 2 नरक के बीच में आ रहा है ये नदी बहुत गहरी है, तो इसकी वजह से गर्म होता है। इसका मतलब ये नरक भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। जो लोग पाप करते हैं वो लोग नरक में जन्म लेते हैं। इसके बाद नरक का राजा है यमराज। यमराज भी एक सत्व है, वो भी एक सत्व है, भव चक्र में घूम घूम करके जाने वाला हम जैसा एक सत्व है। हम भी कभी कभी यमराज बन गए होंगे। यमराज के पास लेकर जाने के बाद दूसरे सेवक लोग कहते हैं कि यमराज महाराज, ये आदमी, ये स्त्री बहुत पाप किया है। मनुष्य लोक में रहते समय शरीर से, वाणी से, मन से बहुत पाप किया है, इसलिए उनको जो दंड मिलने वाला है दीजिए। लेकिन उपासक उपासिका में यमराज इतना आसान से दंड नहीं देता है। यमराज उनको याद दिलाते हैं कि आप जीवन में कुछ भी पुण्य किया है तो याद कीजिए करके एक मौका देता है बचने के लिए। जल्दी नहीं पहुंचाते हैं दंड भूमि तक। वो पूछते हैं, हर लोग से ऐसे पूछते हैं, भगवान बताते हैं, पुण्यवान भिक्षु यमराज ऐसे पूछते हैं कि हे आदमी, वो स्त्री, क्या मनुष्य लोक में रहते समय पहला देवदूत नहीं देखा है क्या? वो पूछता है क्योंकि धर्म नहीं सुना है, भगवान के शावक लोग नहीं है, तो देवदूत कहा क्या कुछ पता नहीं। वो पूछता है, महाराज देवदूत कौन है? महाराज उत्तर देता है कि क्यों आप मनुष्य लोक में रहते समय नहीं देखा है कि जो लोग बुरा हुआ है, बहुत बुरे हुए हैं, ऐसे ऐसे शरीर झुका हुआ है, इसके बाद ये चमड़ी ऐसे रिंकल बन गए हैं, बाल सफेद हुए हैं, इतना बहुत मुश्किल से आना जाना करना है, ऐसे हुए बूढ़े लोग नहीं देखा है कभी भी। वो कहता है हम देखा है महाराज। तो उस समय आपको ऐसे नहीं लगा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला, मैं भी ऐसे बनने वाला हूं, इसलिए ये जो पाप है जल्दी अभी छोड़ना चाहिए, छोड़ करके मैं भी पुण्य करना चाहिए करके आपको कोई विचार नहीं आया है? वो कहता है नहीं जी, हमें तो ऐसा विचार नहीं आया। उस समय भगवान बुद्ध बताते हैं, महाराज कहता है ऐसा ही तो पुरुष, ये जो पाप है आपके द्वारा किया गया पाप आपके पिताजी ने नहीं किया, मम्मी ने किया नहीं,
नहीं तो आपके रिश्तेदारों ने, फैमिली मेंबर्स ने, वाइफ ने, पुत्र बेटों बेटे ने नहीं किया है। ये पाप खुद आपने ही किया है, कोई इसका हिस्सा लेने वालों नहीं है, आपने ही किया। इसलिए ये दंड आपको ही मिलने वाला है। इसके बाद वो पूछता है, अरे पुरुष, क्या आप दूसरा देवदूत नहीं देखा है मनुष्य लोक में रहते समय? देखिए इतना मौका देता है थोड़ा सा याद करने के लिए। वे भगवान बताते हैं हमें, दूसरा देवदूत कौन है महाराज? दूसरा देवदूत यही है, मनुष्य लोक में रहते हैं जो लोग इतना बीमार हुए हैं, वो नहीं खा सकते, अच्छे से नहीं पी सकते, जो जो पसंद है वो नहीं खा पी सकते, बीमार हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, खांसी है, नहीं तो दूसरा बीमार है, वो दुख पीड़ा, शारीरिक दुख पीड़ा के साथ रहने वाले बीमार लोग, रोगी नहीं देखा है कभी भी? देखा है महाराज। तो आपको कभी भी नहीं लगा कि मैं भी बीमार बनने वाला हूँ, मैं भी रोगी बनने वाला हूँ, मैं मुझे भी ऐसे हो सकता है एक दिन, ये इससे मैं मुक्त नहीं हुआ है? इसीलिए ऐसे आचरण बनने का दिन आता है। अभी कोई पीले में शरण नहीं है, उनको पूरा कमजोरी बन गए हैं, तो ऐसे मैं भी बनने वाला हूँ। तो इसीलिए ये पाप दूर करना चाहिए, ये मन में वाणी से, मैं शरीर से करने वाले पाप दूर कर कुशल बढ़ाना चाहिए, मैं भी अच्छा जीवन का पालन करना चाहिए। कभी भी नहीं विचारा है? नहीं जी, मुझे ऐसा विचार कभी भी आया नहीं। ऐसा ही तो पुरुष है, ये पाप, आपने जितने पाप किए हैं, ये आपके पिताजी के द्वारा किया गया नहीं, आपकी मम्मी जी के द्वारा किया गया नहीं, आपकी पत्नी के द्वारा किया गया नहीं, बच्चों के द्वारा किया गया नहीं, रिश्तेदार दोस्तों के द्वारा किया गया नहीं, आपने ही किया है। तो इसलिए इसका दंड आपको ही मिलेगा। साफ हुआ। देखिए इसके बाद महाराज पूछता है तीसरा देवदूत के बारे में। तीसरे देवदूत के बारे में कौन है वो महाराज पूछते हैं, पुरुष, मनुष्य लोक में रहते समय क्या आप तीसरा देवदूत नहीं देखा है? कौन है महाराज तीसरे देव? तीसरा देव यही है कि जो लोग मर गए हैं, लाश घर पर रखने के बाद सभी लोग चिल्लाते रोते हैं, नाम कहकर रोते हैं, इसके बाद शमशान घाट तक ले जाकर जला देते हैं, मर गए हैं। ये पहले अच्छे से रहते थे, अनेक प्रकार के उनके पास थे, अभी कुछ नहीं, मर गए हैं। ऐसे लोग नहीं देखा है मनुष्य लोग में रहते समय? देखा है महाराज, जो लोग मर गए हैं हम देखा है। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भी, हमारे पास भी मृत्यु आएगी, हम भी मर जाने वाले हैं? तो इसीलिए ये पाप दूर करना चाहिए, हम कुशल बनाना चाहिए, मृत्यु के लिए तैयार होना चाहिए। कभी भी नहीं विचार आया? नहीं महाराज, ऐसा ही तो ये पाप किसी के द्वारा किया गया नहीं, किसी को दंड नहीं दे सकते, आपने ही इसमें जानबूझकर किया है, तो इसलिए दंड आपको ही मिलेगा करके महाराज छोड़ता है। महाराज को अभी कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है, रस्सी खींचने के लिए, हाँ इवन धागा भी नहीं है खींचने के लिए, पुण्य नामक, छोड़ता है। उस समय सिपाही आकर वो दंड भूमि तक ले जाते हैं। इसके बाद क्या क्या कौन सा दंड देते, इसमें पूरा विस्तार करता है। तो इसलिए ये दुनिया में हमेशा हमारे साथ ये देवदूत रहते हैं, हमेशा दिखते रहते हैं, फिर भी हम भी पहचानते नहीं कि ये देवदूत है, हमें समझाने के लिए आए हैं, हमें याद दिलाने के लिए आए हैं करके हमें भी समझ में नहीं आते। तो एक दिन आता है कि हमें इतना पश्चाताप आएगा, इतना रिग्रेट्स आएंगे कि अरे इतना हमारे पास ये देवदूत रहते थे, फिर भी हम पहचान नहीं पाए। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताए ये देवदूत है, ये हमारे लिए ये समझाने के लिए आए हुए देवदूत है।
जो लोग बूढ़े हुए हैं, जो लोग बीमार हुए हैं, जो लोग मर गए हैं, हमें याद दिलाने वालों ने कि पाप दूर करने के लिए समय आया है, पुण्य बढ़ाने के लिए समय आया है। आप लोगों का भी डेस्टिनी यही है, ये यही होने वाला है, इसलिए कुशल बढ़ाए। हमें तो ये हो गया करके वो लोग कहते हैं, वचन से नहीं लेकिन ऐसे हमें दिखाते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी ये देवदूतों के बारे में हमें बताए। ये डर लगने का कोई चीज नहीं है इसमें, वो प्रज्ञा जगाने का चीज है। तो ये सोच करके उस समय तरुण यंग जनरेशन एंड सभी लोग क्या किए, अच्छे से कुशल बनाने लगे, शील का पालन करने लगे, पुण्य करने लगे, दान देने लगे, संघ की इज्जत करने लगे, तीसरन के शरण में गए, भगवान बुद्ध को याद करने लगे, बहुत पुण्य करके अपने जीवन इतना सुंदर बनाए कि बहुत सारे लोग इसी जीवन में राग देश मोह नष्ट किए। इसीलिए तो आप सभी लोग भी खुश हो जाइए कि आज आप सभी लोगों को इस प्रकार से बहुत पुण्य करने के लिए वो मौका मिल गया है। इसलिए आप सभी लोगों को भी इन महान पुण्य धर्मों के बल से ये सुंदर बुद्ध शासन में ये महान सुंदर धर्म पद ज्यादातर सीख कर याद रखकर धर्म का पालन करके आप हम सभी लोगों को भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ उत्तम निर्वाण को पाने के लिए भाग्य मिल जाए कि साध साधु बोलिए। साधु साधु।